तंबाकू निषेध दिवस को हम लोग 21 मई को क्यों मनाते हैं? कभी आप लोगों ने इस उपलक्ष्य में कभी भी सोचने का या फिर समझने का कोशिश किया है? आप लोगों ने 1987 में सबसे पहले विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाया गया था इस प्रांगण में, ये सोचते हुए विश्व के स्तर पर ये सोच करके मनाया गया था कि तंबाकू से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी। मृत्यु एक महामारी की तरह पूरे विश्व स्तर पे तंबाकू फैल गया था। इसलिए तंबाकू निषेध दिवस को विश्व स्तर पर मनाने के बारे में और सबको जागरूक करने के लिए इस दिन को चुना गया और इस दिन को 31 मई 1987 से अभी तक हर साल इंसानों को तंबाकू के लिए जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे युवा वर्ग क्या कहते हैं, इस तंबाकू से घिरे हुए हैं और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। कभी सोचा है कि वो जो युवा वर्ग हैं क्यों तंबाकू की तरफ अग्रसर होते हैं? उन लोग का घर का वातावरण कैसा है? उन लोग के घर में उनको परवरिश कैसे दी जाती है? बचपन से उन लोगों को कैसे सीख दी जाती है, कैसे शिक्षा दी जाती है? कभी आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है? कभी भी जब एक घर में परिवार में देखा जाता है, शादी विवाह होती है, तो हमेशा शिक्षा दिया जाता है कि अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पालन पोषण करिएगा, अगर बच्चे होते हैं तो उनका अच्छे से परवरिश करिएगा। बट पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग, जैसे अभी के ज़माने में सिर्फ 2 बच्चों का क्या कहते हैं अभियान शुरू किया गया है ना, तो पहले के ज़माने में लोग अच्छे खासे बच्चे 5-6 बच्चे पैदा कर लेते थे, बट उन लोगों की परवरिश पर ध्यान नहीं देते थे। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल जा रहा है कि नहीं, कि रास्ते में भटक तो नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। तो सबसे बनी रहती है, तो उस बीच में मनुष्य को, उस इंसान को समझ में आता है कि हाँ, हम नशा करने से क्या क्या चीज़ें खोया है और क्या क्या चीज़ें हमको मिली है। नशे के बदले हम बस खोते हैं, पाते कुछ नहीं। सुरती तंबाकू आप खा सकते, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है। आप सुबह में ले लीजिए, शाम को बस। अब दिन भर मुंह चलाते रहेंगे सुरती से, तो फिर क्या होगा? वो खराबी तो होगा, वो दिक्कत होगी। और जिसको जल्दी निपटना होगा तो दिन भर मुंह में सुरती लिया रहेगा। जिसको अपने परिवार की चिंता नहीं होगी, जिसको अपने घर की, अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी, वो दिन भर खाएगा पिएगा। और नशे में व्यक्ति यही होता है, वो अपना घर परिवार सब कुछ भूल जाता है। और हम लोग नशा मुक्ति केंद्र में दवा देते हैं, दवा के साथ साथ रोज समझाया भी जाता है। हाँ, बताया जाता है कि देखो तुम्हारे घर के और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ते हैं, तुमने क्या खोया क्या पाया, ये सारी चीजें लोग बताते हैं, तब जाके ठीक होते हैं। सारी ये चीज समझा दिए। आप कह रहे हैं कि नशा मुक्ति से निकला और फिर क्यों पीने लगा? बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, सारे नशा मुक्ति के, जैसे कि सब हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, सारे हॉस्पिटल में दवा अलग अलग दी जाती है, ठीक है। सबका ट्रीटमेंट, इलाज करने का तरीका भी क्या होता है, एकदम अलग होता है। तो कई सारे नशा मुक्ति केंद्र में, देखिए रियलिटी वाली मैं बात बता रही हूँ, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में पैसा लेने से मतलब होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि बस लिए इलाज हो गया, जो भी दवा खानी होता दिए। हम रोज क्या समूह कार्यक्रम नहीं करते हैं, बस एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं, कभी कभी टॉर्चर भी करते हैं उस इंसान को। और जब वो बाहर निकलते हैं तो गुस्से से और कहेंगे कि आप क्या हमें देखने जा रहे थे कि हम कैसी परिस्थिति में थे, कैसे थे, और वो व्यक्ति आके पीना शुरू कर देगा। चलो, अब मान लेते उस नशा मुक्ति केंद्र का माहौल भी बहुत अच्छा मिल गया, व्यक्ति सारा कुछ समझा, बाहर निकला, एकदम ठीक है। अब आप घर जाते जाते उसको ये कह रहे हैं, अरे तुम पी रहे हो, फिर मतलब नहीं भी पी रहा है, लेकिन आप बार बार कह रहे पी रहे हो, तो वो क्या करेगा, और गुस्से में जाके पी लेगा। आप घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, उसको कोई टेंशन दे रहे हैं, किसी बात का ताना मारेंगे, तो भी जाके वो पी लेगा। तो देखिए, नशा तब छूटता है जब सबका सहयोग होता है। नशा मुक्ति केंद्र ही नहीं, परिवार का भी सहयोग
समाज का भी सहयोग जरूरी होता है। आज क्या हम यहाँ अकेले बैठे तो हम ये बातें बोल देते? बिल्कुल आप लोग का सहयोग मिला तभी तो हम बोल रहे हैं। हॉस्पिटल में कहते हैं डॉक्टर कि देखिए ये दवा है, दवा के साथ साथ आपको बहुत हिम्मत भी रखनी होगी। क्या अब भाई सुई लग रहा है, दर्द हो रहा है, हमको हिम्मत रखनी होगी ना। क्यों हिम्मत रखनी होगी? ठीक होने के लिए। अभी हमने बताया कि सुरती नहीं खाना, लेकिन आप सुरती ले हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, जब हमको बुखार होता है हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर हमको दवा देती है, कहती है कि लो इसको सुबह शाम खाना, ठीक है। और इसको खाने के साथ क्या है, ठंडा पानी नहीं पीना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और जब उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि दवा के साथ साथ हिम्मत भी रखो और घर में साफ सफाइयाँ भी रखो। कहते हैं कि नहीं कहते? हम लोग कहते हैं ना, बोलिए आप लोग कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही नशा मुक्ति केंद्र में जब हम किसी मरीज को लाते हैं तो अगर हम ये सोचें कि 1 महीना में या 2 महीना में सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब वो पहले महीने में मतलब जब आता है तो 1 महीना तो उसको लग जाता है कि यार हम आए कहाँ पे हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ पे हैं, हम मेरे परिवार वालों ने क्यों भेजा, क्यों है यहाँ पे। फिर जब धीरे धीरे ग्रुप काउंसलिंग होती है, मतलब समूह कार्यक्रम रोज होता है और वहाँ बताया जाता है कि देखिए नशा करने से क्या हानिकारक होती है, कौन से रिश्ते खराब होते हैं, कहाँ कहाँ मतलब इज्जत आपकी खराब होती है, सारी चीज़ें बताई जाती है। और फिर उस बीच में क्या रहती है, गैपिंग बनी रहती है कि नहीं, नशा से जो भी हम नशा लेते हैं महंगा देंगे और फिर उसकी आदत खराब हो जाएगी। इसलिए बच्चे को, आपका बच्चा है, आपके पास बहुत पैसा है, आप दे भी सकते हैं और हर आदमी देना चाहता है, गरीब आदमी भी अपने बच्चे को चाहता है कि परवरिश अच्छे से कर दें। तो जब आप देना चाहते हैं बच्चे को तो 1 दिन गैप करके दीजिए, जो मांगता है तुरंत मत दीजिए। हाँ। क्योंकि उसकी आदत में शुमार हो जाएगा, कल को आत्महत्या करेगा, वो बोलेगा मोटरसाइकिल कर दो, नहीं कर देंगे जाके आत्महत्या कर लेगा। इसलिए बच्चा जो मांगे तुरंत मत दीजिए, बोलिए नहीं आज नहीं कल देंगे तुमको, परसों देंगे, अभी कोई प्रॉब्लम बता के उसको डाल देंगे। तो ये आदत न डालिए। जब आप आदत डालते हैं तो वो धीरे धीरे उसके अंदर आदत आ जाती है और वो रोज फिर उसके बाद धमकी देना शुरू कर देता है। फिर एक दिन आत्महत्या भी कर लेता है कि हमको पैसा नहीं दिए, जाके मर जाता है। तो अभाव दिखता है। छोटे छोटे जब हम लोग रहते थे तो क्या मम्मी रोज 1 रुपया 2 रुपया दे देती थी, और जब वही नहीं मिलता था तो क्या है, मम्मी को हम लोग उल्टा सीधा बोल देते। तो आदत कौन लगाया? घर में एक आदमी बीमार पड़ जाता है, उससे केवल आपका आर्थिक और शारीरिक नुकसान होता है ना। शरीर परेशान होती है घर भर की, सारे लोग भाग दौड़ में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, मानसिक और आर्थिक। लेकिन जब एक आदमी दारू या नशा करने वाला घर में हो जाता है तो सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक और परिवार के सारे लोग खिन्न हो जाते हैं। तो वो 4-5 चीजें जो है एकदम समाप्त कर देती है जड़ से। देखिए नशा कोई एक करता है, अब परेशान उससे सब लोग होते हैं और कहते हैं लोग तुम्हारे बाप का पी रहे हैं, तुम्हारा पी रहे हैं। नहीं भाई मेरे बाप का नहीं पी रहे, लेकिन तुम्हारे वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। पीता कोई एक है और परेशान पूरा परिवार होता है। स्थित है वहाँ मैं चलाता हूँ, ठीक है। मैं ये काम विगत 2016 से कर रहा हूँ, तो लगभग 8 साल हो गए, है ना। इस फील्ड में मुझे लगभग 8 साल हो गए और इन 8 सालों में जितने भी गवर्नमेंट्स के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं इस क्षेत्र से संबंधित, है ना, सभी प्रोजेक्ट को मैंने क्या किया है, चलाया। कम से कम 3 प्रोजेक्ट आते हैं, मैंने उसको चलाया है ना। और आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे दिख रहा हुआ क्या लिखा है जी, 31 मई 2024 विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। आज का जो डेट है, आज 31 मई है ना, 2024 विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हम लोग यहाँ उपस्थित इसलिए हुए हैं क्योंकि आज की क्योंकि शुरू से आदमी यही देखता है कि फला व्यक्ति दारू पी रहा है, फला व्यक्ति ये कर रहा है, लेकिन दुनिया में सबसे तेज फैलने वाला नशा कोई है तो वो क्या है, तंबाकू। अब क्यों, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है।
और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो कॉस्ट है, जो पैसा है जो खरीदने का, वो क्या है, बहुत सस्ता है, बहुत कम है। इसलिए सब कुछ क्या होता है, वो चुनौती में डिबिया में आसानी से 5 रुपये 10 रुपये में वो आ जाता है। अब इसका क्या है कि जब हम सुर्ती बनाते हैं और जब खा लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग फोकस हो जाता है। कोई भी हम काम करते हैं, चलो काम कर, जैसे ही वो क्या होता है, उसका असर कम होता है, फिर से क्या होता है, फिर से हमारा हाथ ऑटोमेटिक पॉकेट में ऑटोमेटिक जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग सिग्नल देगा हाथ को, ऑटोमेटिक जाएगा, फिर से क्या करेंगे, बनाएंगे।